के इस YouTube चैनल में। आज हम क्लास 10th का एक मैथ का क्लास लेकर आपके समक्ष हैं और चूंकि आज ऑनलाइन क्लास का ये फर्स्ट डे है तो आज की क्लास में हम थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं और जिसको चतुर्थांश के नाम से हम जानते हैं। चूंकि ट्रिगोनोमेट्री जब आप 10th में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी चतुर्थांश की आती है। चूंकि आज पहला दिन है और कल से हम पूरी तरीके से आपका क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम आपको सिखाएंगे चतुर्थांश कैसे कार्य करता है या किसी भी त्रिकोणोमेट्री के जो हमारे कोणों के मान है उसको निकालने के लिए चतुर्थांश कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाते हैं और उसकी सहायता से आपको सिखाते हैं कि चतुर्थांश कैसे कार्य करता है। देखिए ये हमारा मान लीजिए चतुर्थांश हो गया, यानी कि एक वृत्त का समझ लीजिए 4 हिस्सा बना दिया गया है तो एक चतुर्थांश बन गया है। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थांश नंबर ये फर्स्ट हो गया, चतुर्थांश नंबर ये सेकंड हो गया, चतुर्थांश नंबर ये थर्ड हो गया और चतुर्थांश नंबर फोर्थ हो गया। ओके बेटा, ये 4 चतुर्थांश हमने बना लिए हैं। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारा 0 अंश को शो करता है, ये 90 डिग्री को और ये 180 डिग्री को और ये 270 डिग्री को और इसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला चतुर्थांश जो होता है इसमें त्रिकोणमिति के सभी अनुपात यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं सारे अनुपात, चाहे वो साइन हुआ, 9th में आप पढ़ चुके हो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक और कासेक। तो त्रिकोणमिति के सारे अनुपात का मान जो पहला चतुर्थांश है उसमें पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। और जो हमारा दूसरा चतुर्थांश है इसमें केवल साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, इनको छोड़ के बाकी जो 4 बचते हैं वो इसमें निगेटिव रहते हैं। और जो हमारा तीसरा चतुर्थांश है इसमें टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और जो चौथा हमारा चतुर्थांश है उसमें बेटा कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इतना याद रखिएगा, ये हमारा चतुर्थांश है, ये 0 अंश को शो करता है, ये 90 डिग्री को, ये 180 डिग्री को, ये 270 डिग्री को और इसको हम कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री को प्रदर्शित करता है या शो करता है। बाकी ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें सभी धनात्मक होते हैं या यूं कहें कि ऑल पॉजिटिव है। जो हमारा दूसरा चतुर्थांश है इसमें केवल साइन और कासेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव होता है। जो हमारा तीसरा चतुर्थांश है इसमें टेन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और जो हमारा चौथा चतुर्थांश है इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, अब कुछ और हम नियम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे एक नियम ये है कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है। ये हमने एक नियम लिख दिया। क्या लिख दिया? 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है। और एक और नियम है 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम नहीं बदलता है। तो ये जनरली 2 छोटे छोटे नियम है कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है और 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम नहीं बदलता है। ये छोटे छोटे 2 नियम। अब देखिए यहाँ पे नाम बदलता है तो नाम बदलेगा तो किसका नाम बदल कर क्या होगा इसको भी लिख लीजिए। देखिए अगर साइन रहेगा तो उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा बेटा? साइन रहेगा तो उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। टेन का नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। और सेक का नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, ये नाम बदलने के नियम है। साइन का नाम बदल के कॉस हो जाएगा, टेन का नाम बदल के कॉट हो जाएगा
और सेक का नाम बदल के कॉसेक हो जाएगा। ये रहा पूरा चतुर्थांश का नियम, और इसकी सहायता से हम त्रिकोणमिति के ढेर सारे कोणों के मान निकाल सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इसको समझ लीजिए। ये 4 चतुर्थांश है, इसमें पहला वाले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सारे अनुपात, चाहे वो साइन हुआ, कास हुआ, टैन हुआ, काट हुआ, कॉसेक हुआ या सेक हुआ, वो सभी पॉजिटिव होते हैं इस पहले वाले चतुर्थांश में। लेकिन जो दूसरा वाला चतुर्थांश है उसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और जो चौथा चतुर्थांश है बेटा, उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। बाकी रही बात मान बदलने की, तो नाम बदलने की, सॉरी, तो नाम बदलने में हम ये जान सकते हैं कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है, और 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम नहीं बदलता है। और अगर 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में नाम बदलता है, तो नाम बदल के क्या होता है इसकी जानकारी यहाँ दी गई है कि साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, टैन रहेगा तो काट हो जाएगा, और सेक रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा। ये रहा पूरा चतुर्थांश का नियम, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसकी सहायता से देखिए कितने बड़े बड़े त्रिकोणमिति के मान निकालते हैं। नोट करिए इसको। हो गया बेटा? चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके मान हम निकालते हैं। इसको थोड़ा रहने देंगे क्योंकि इसी की सहायता से वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं साइन 120 अंश का मान। साइन 120 अंश का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है? आप जानते हैं बेटा कि साइन 90 तक तो आपने पढ़ा है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, आप साइन 90 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? साइन 90 अंश तक के मान, या कर सकते हैं किसी भी अनुपात के 90 डिग्री तक के मान आप पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा जब आपको पूछ दिया जाएगा कि साइन 120 अंश का मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले आप इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो एक पार्ट होना चाहिए वो या तो 90 होना चाहिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, या तो 90 हो, या तो 270 हो, या तो 180 हो, और या तो 360। इन्हीं में से कोई एक मान होना चाहिए, पहला वाला। बाकी दूसरा वाला कुछ भी आप लिख सकते हो। तो 120 को अगर इस तरीके से हम 2 पार्ट में तोड़ें तो हो जाएगा बेटा साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक वाला पार्ट हमने कहा इन्हीं चारों में से कोई एक होना चाहिए, तो एक हमारा है 90 और बाकी 90 में क्या जोड़े कि 120 हो जाए, तो 30 जोड़े। तो इसी साइन 120 अंश को हम इस तरीके से लिख दिए हैं कि साइन 90 अंश प्लस 30 अंश, इस प्रकार कुल मिला के हो गया 120 अंश। अब देखिए हमने कहा है कि 90 अंश में कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, या 270 अंश में कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, तब नाम बदलता है। ये तो आपके सामने ही है कि 90 अंश में कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, या 270 अंश में कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, तो नाम बदलता है। और अगर 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो और 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो तो नाम नहीं बदलता है। सीधी सी बात है कि अगर इस पहले वाले स्थान पर या तो 90 होगा या तो 270 होगा तो नाम बदलेगा, और अगर इस पहले वाले स्थान पर 180 होगा या 360 होगा तो नाम नहीं बदलेगा। बस इतना ही सवाल है। तो यहाँ पर 90 है, इसका मतलब नाम बदलेगा, और नाम बदलेगा तो साइन का नाम बदल के क्या होगा, कास होगा। तो लो भाई मैं लिख दिया कास, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसा लिखाते हैं ये खत्म हो जाएगा, जब नाम आप बदल दोगे या नहीं बदलोगे दूसरे लाइन में ये चीज खत्म हो जाएगी, ये पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डायरेक्टली कास 30 अंश। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे धन लगाएं कि ऋण लगाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे धन लगाएं कि ऋण लगाएं। तो देखिए इसके लिए इस चतुर्थांश में आना होगा, और आप देखेंगे कि 90 में कुछ जुड़ रहा है, तो 90 में जब भी कुछ जुड़ेगा तो इसमें आएगा। ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा वाला। और 90 है ना, यहाँ पे लिखा है 90 प्लस 30, तो 90 में जब कुछ जुड़ रहा है तो इसमें आएगा। और इसमें क्या है बेटा, साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, और ये भी क्या है, साइन है। इससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। ये क्या है, साइन है,
तो साइन है, साइन इसमें धनात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, धन लगाएंगे। अब काश 30 अंश का मान कितना होता है, आप बताओ। काश 30 अंश का मान तो कर्णिम 3/2 होता है, कर्णिम 3/2। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा tan, ठीक है, 120 अंश। tan 120 अंश का मान बताना है। tan 120 अंश का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए tan, इसको भी दो पार्ट में हम तोड़ेंगे और इसको लिखेंगे tan 90 + 30, इस तरीके से tan 90 अंश प्लस 30 अंश। अब क्या देख पा रहे हो आप, 90 में कुछ जुड़ रहा है, तो जब 90 में कुछ जुड़ रहा है तो हमने बताया यहाँ पर अगर पहला स्थान पे अगर 90 होगा या 270 होगा तब नाम बदलता है, और नाम बदलता है तो tan का नाम बदल के क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काट 30 डिग्री लिख सकते हैं ना बेटा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा आपको। हाँ देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे 90 रहेगा तो नाम बदलेगा, और नाम बदल के tan का नाम बदल के क्या होता है, काट होता है, और यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे धन रहेगा कि ऋण रहेगा, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर धन रहेगा या ऋण रहेगा। तो बेटा यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि 90 में कुछ जुड़ रहा है, और 90 में जब कुछ जुड़ता है ना तो दूसरे चतुर्थांश में आता है, और 90 यहाँ तक है और इसमें कुछ भी जुड़ेगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ केवल साइन और कौशिक भर धनात्मक है। और ये क्या है बेटा, ये तो tan है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, क्योंकि साइन और कौशिक केवल यहाँ धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है, तो ये tan है इसलिए ऋण हो जाएगा। अब काट 30 अंश का मान कितना होता है, अब बताइए, काट 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान जनरली 1/3 होता है, तो काट 30 अंश का मान 1/3 होगा, सॉरी कर्णिम 3 होगा, यहाँ हो जाएगा काट 30 अंश का मान हो जाएगा कर्णिम 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं, साइन 390 अंश, साइन 390 अंश का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमने कहा पहला वाला अक्षर या तो 90 हो, या तो 180 हो, या तो 270 हो, और या तो 360 हो, इन्हीं चारों में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन, और यहाँ लिख सकते हैं 360 अंश और प्लस 30 अंश, ऐसे लिख सकते हैं ना। 360 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 360 रहता है ना तो नाम नहीं बदलता है, हमने कहा है पहले स्थान पे या तो 90 होगा या तो 270 होगा, तब तो नाम बदलेगा, और इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पे नंबर होगा तो नाम नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे बेटा कौन सा नंबर है, यहाँ पे तो 360 है, और इसलिए नाम नहीं बदलेगा, तो नाम नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश। अब दूसरी बात, यहाँ पर ऋण होगा कि धन होगा, ये एक प्रश्न है कि यहाँ पे ऋण होगा कि धन होगा, ये भी सोचना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 360 है, और 360 में जब आप कुछ भी जोड़ोगे ना तो इसमें आएगा। ठीक है, 360 यहाँ है और इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो इसमें आएगा, और इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव है, सभी धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन। साइन 30 अंश का मान 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 1/2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इसका नीचे कर देते हैं, तो 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम बहुत सारे त्रिकोणमिति के मान निकाल सकते हैं, इसको भी नोट करिए, अभी और बड़े बड़े मान निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए बेटा, इसी तरीके से हम निकालते हैं tan 390 अंश का मान, tan 390 अंश का मान हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम उसी तरीके से दो पार्ट में तोड़ेंगे, tan और यहाँ पे 360 और प्लस 30 अंश। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए 360 है तो नाम तो नहीं बदलेगा, सीधी सी बात है, 360 रहता है तो नाम नहीं बदलता है, तो नाम नहीं बदलेगा तो tan हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या होगा, tan 30 अंश हो गया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे धन रहने वाला है कि ऋण रहने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे देखिए 360 अंश यहाँ पर आ रहा है, और इसमें जो कुछ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 30 जोड़ा जा रहा है,
तो 360 में जब कुछ जोड़ा जाएगा तो इसमें आएगा, और इसमें आप देख पा रहे हो कि ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे धन ही रहेगा। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप जानते हो tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, तो यहाँ पे हम जनरली लिख देंगे 1/3। अब ये मान कल आप लोग याद रखिएगा, कल मैं पूछूंगा मान, ठीक है। देखिए इसी की सहायता से कुछ और क्वेश्चन है, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री का वैल्यू पुट कर निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है बेटा। क्या है, sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए साइन 18 अंश है, इसको ऐसे का ऐसा ही रख दीजिए, एक को चेंज कर दीजिए, इसको लिख दीजिए cos, यहाँ पे लिख दीजिए 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं और 270 लिख सकते हैं पहले वाले स्थान पे। तो हमने 90 लिख दिया। अब ये सोचेंगे 90 में से कितना घटाएं कि 72 हो जाए, तो 90 में से हम 18 यदि घटा दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 72 हो जाएगा। ये हमारा मकसद है कि नीचे वाला भी sin 18 डिग्री हो जाए ताकि कट जाए और एक उत्तर आ जाए, इसी मकसद पे हम काम कर रहे हैं। तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, नीचे वाले को बदलने का प्रयास करेंगे। तो नीचे वाले हमने कहा यहाँ पे या तो 90 लिख दो, या तो 180 लिख दो, या तो 270 लिख दो, या तो 360, तो हमने 90 लिख दिया। अब थोड़ा सा और हल करते हैं, तो हो जाएगा sin 18 डिग्री अपान cos, अब यहाँ पे देखिए 90 है तो नाम बदलेगा, सॉरी 90 है तो नाम बदलेगा, काश का नाम बदल के क्या हो जाएगा बेटा, साइन हो जाएगा। काश का नाम बदल के क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहाँ पे 18 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरी बात, यहाँ धन रहेगा कि ऋण रहेगा ये तो बताएगा चतुर्थांश। तो 90 में से कुछ घट रहा है, 90 ये है उसमें से कुछ घट रहा है, यानी पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, और पहले चतुर्थांश में आप देख पा रहे हो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आ गया, 1। देखिए कितना मस्त सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं चतुर्थांश की सहायता से। अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं, आप इसको नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। एक आपकी बुक में क्वेश्चन है tan 26 अपॉन cot 64। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, कोई कार्य करना है, एक को आपको चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए चाहे नीचे वाले को चेंज कर दीजिए, एक को आपको चेंज करना है। तो जब एक को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले को कर रहे हैं tan 26 डिग्री ऐसे का ऐसा, अब यहाँ पे काट, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, और दिमाग लगाएंगे 90 में से कितना घटाएं कि 26 हो जाए, ठीक है। 90 में से कितना घटाएं कि 26 हो जाए, सॉरी 64 हो जाए, तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा 26 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 6 4 10 6 2 8 1 9। हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि 90 में से कितना घटाएं कि 64 डिग्री हो जाए, तो 90 में से हम 26 डिग्री को घटा देंगे। अब इस तरीके से करने के बाद tan 26 डिग्री यहाँ ऊपर का ऐसा हो गया, और नीचे काट का यहाँ पे 90 है, 90 रहता है तो नाम बदलता है, आप भी जानते हो 90 डिग्री में नाम बदलता है, तो यहाँ नाम बदल के क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 26 डिग्री। काट 90 माइनस 90 में से कुछ घट रहा है तो इसमें आएगा, और इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, पॉजिटिव का मार्क लगा सकते हो। ओके बेटा, अब यहाँ पे 26 से 26 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो ये उत्तर हमारा हो गया, ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ देखिए, तो है tan 35 डिग्री अपान cot 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या करना है, एक को चेंज करिए, चाहे जिसको आपकी मर्जी, आप चाहे जिसको चेंज करिए, एक को चेंज कर दीजिए। तो जब हम एक को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को चेंज करते हैं, tan 35 डिग्री अपान cot, यहाँ पर लिखेंगे 90। अब दिमाग लगाएंगे कि 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 55 हो जाए, तो उसका आएगा 35 डिग्री। भाई 90 में से कितना घटाएं कि 55 हो जाए, तो 35 डिग्री घटाना पड़ेगा,
प्लस यहाँ पे लिखेंगे सेक 78 डिग्री अपॉन यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक और सोचेंगे 90 में से कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि 12 हो जाए, तो 78 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 78। अब यहाँ पे देखिए tan 35 डिग्री है अपॉन काट का नाम बदल के क्या हो जाएगा tan, तो tan 35 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेक 78 डिग्री है, कॉसेक का नाम बदल के क्या हो जाएगा सेक 78 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री इंटू सेक 47 डिग्री अपॉन कॉसेक 43 डिग्री। तो क्या करना है बेटा, एक को चेंज करिए, साइन 37 ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए कॉस 90 माइनस, सोचेंगे 90 में से कितना घटाएं हैं कि 53 हो जाए, तो उसका उत्तर आएगा 37 को। ठीक है, उसी तरीके से यहां से 47 डिग्री है, यहां सोचेंगे कॉसेक 90 में से कितना घटाएं हैं कि 47 हो जाए, सॉरी 43 हो जाए, तो उत्तर कितना आएगा 47 डिग्री को। अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि 90 में से कितना घटाएं कि आपका 43 हो जाए, तो उत्तर आएगा 47 को। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन 37 डिग्री, कास का नाम बदलेगा क्योंकि यहाँ 90 है, तो कास का नाम बदल के क्या हो जाता है साइन हो जाता है, और यहाँ 37 डिग्री हो जाएगा, इंटू सेक 47 डिग्री ऐसे का ऐसा, और कॉसेक का नाम बदल के हो जाएगा सेक, और यहाँ पर भी हो जाएगा 47 डिग्री। रही बात धन है कि ऋण है, तो 90 में से जब भी कुछ घटता है, याद रखिए 90 माइनस में हमेशा प्लस ही आता है, क्योंकि 90 में से कुछ घटेगा तो ऑल पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे देखिए 90 में से घट रहा है, ये सब ऑल पॉजिटिव वाले हैं, इसको तो सोचना ही नहीं है। अब यहाँ देखिए साइन 37 से साइन 37 कट गया, सेक 47 से सेक 47 कट गया, उत्तर आ गया 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। कितना मस्त है ना बेटा, आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा आज का होमवर्क बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सलूशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी दिक्कतें हुई होंगी आज की क्लास में उसको जरूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको बोलिएगा कमेंट के माध्यम से, उसको मैं जरूर अपने ऑनलाइन क्लास में देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।